Good morning. Hopefully you're doing good. Okay. कहाँ से चालू करें? अपन कहाँ पर थे वैसे? ओके, वी वर ऑन नेटवर्क एनीवे. ओके, एक छोटा सा इम्पैक्ट है, द स्मॉल इम्पैक्ट एज सच. ओके, द फ्यू थिंग्स एज सच. जैसा पॉइंट है अभी आपके लिए, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अभी लास्ट डे के सेल्फी मैन. एनीवे मेरे ख्याल से आपको ये मालूम, मतलब ये करते ही होंगे ना लास्ट डे प्रोफेसर कैसे सेल्फी निकालना. ओके, तो थोड़ा सा शायद सेल्फी के फोटो आई वुड नॉट बी बेटर वन. तो दैट इज द ओनली सिनारियो इट हैज़ बीन डन. ओके, एक्चुअली यस्टरडे मॉर्निंग, मतलब सैटरडे नाइट एक्चुअली फेशियल पैरालिसिस का स्ट्रोक आ गया है. तो लेफ्ट साइड इज़ नॉट वर्किंग. तो आईज, नोज एंड लिप्स, तो ये था. कल सुबह स्ट्रोक आया था. तो दैट इज द ओनली सिनारियो. ओके, नाउ द थिंग्स आर बेटर एनीवे, बट सब लेफ्ट साइड गॉन है. तो इट वुड टाइम नाउ, ब्रेन का कंट्रोल एंड अदर थिंग्स आर देयर. तो वो एक्चुअली आई इज नॉट क्लोज, तो इसके लिए वो पढ़ना पड़ रहा है. तो एक ही चीज़ है, आपके साथ के सेल्फी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो गए लास्ट डे पे. मतलब यू विल नॉट बी हैविंग ए गुड सेल्फी. मतलब थोड़ा सा साइड आउट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट बाई बींग टेकिंग केयर ऑफ. ओके, नो, मतलब ये एक बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको परसों बता रहा था. अभी यार मैं मतलब क्या करूँ अभी मैं लाइफ में, जितना भी अभी ले दे के साला 30-40% जितना भी बचा, मतलब जो पॉइंट पे है उस पर भगवान बोलता कि यार नहीं नहीं ऐसे, उसमें भी टाइम निकलता. अभी क्या है, देयर कैन नॉट बी डन एनीथिंग एज सच. तो एंड one thing is for sure, okay, that at any point of time, difficult roles are given to the best actor. So, तो मैं probably, तो उसकी वजह से वो थोड़ा है. एंड बिकॉज आई एम ऑन राइट नाउ स्टीरॉइड्स पूरा, बिकॉज मोर इम्पैक्ट ना हो. तो प्रोबेबली 2-3 दिन आई विल बी गोइंग टू मुंबई, बिकॉज इफ एट ऑल पोजिशन चेंज एंड डायलिसिस हुआ तो इट विल बी हैविंग एन इम्पैक्ट. तो शायद 3 दिन तक अपने लेक्चर नहीं होंगे, मतलब शायद नहीं, कंफर्म. एंड प्रोबेबली तो पोजीशन, बट डेफिनेटली पोजीशन विल बी लाइक दिस ओनली, स्पाइलिंग एंड अदर थिंग्स. तो लेफ्ट साइड विल नॉट वर्क, राइट साइड विल वर्क. तो अपन जो भी फोटो निकाले तो राइट साइड से निकालेंगे, ऐसा करके. अरे क्या रे भाई, अरे जो है अभी, द फैक्ट इज फैक्ट, व्हाट कैन आई डू. आई ट्राइड माई, मतलब ये तो पॉइंट कभी हुआ ही नहीं, तो सोचा हो गया. अभी दो सिनारियो इज दिस. तो आज मैं सोचा वो एक थोड़ा सा पॉइंट है कम कर दूँ, शायद मेरा भी दिमाग लगेगा, क्योंकि यस्टरडे मैं जैसे ही था शाम तक बैठा था, लेकिन आई वुड स्टे अलोन, तो मेरा खुद का माइंडसेट वर्क नहीं होगा. तो आई थॉट कि एक बार ये कर दूँ और आपको समझा दूँ कि स्ट्रक्चर ऐसा है. एंड डोंट वरी बॉस, 80 वो इतना ओके. अपन अपनी लाइफ में ना कभी हार माने हैं ना मानते, तो वही कॉन्सेप्ट है. एंड दिस सेम एग्जांपल विच आई डू थिंक वी आर डिस्कसिंग ऑन फ्राइडे एंड में मेरे को जब आप बोलते हो कि आपके ये प्रॉब्लम है, तो क्या है भाई ये, अब क्या है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली बोलो, इसलिए मैंने आपको समझाया था, डोंट लुक एट वैल्यूज, मतलब डोंट लुक एट वैल्यूबल्स, लुक एट वैल्यूज. ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लाइफ. बाकी तो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जैसी चलेगी. जस्ट रिलैक्स. और पॉइंट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो, मतलब व्हाट हैपेंस नाउ, द बिग प्रॉब्लम इज बेसिकली आईज विल की ऑलवेज ओपन. तो कुछ गया तो आईज का इन्फेक्शन विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड सेकंड इज लिप्स का, वो बोलते बोलते अंदर घुस जाता है, तो वो कट जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है. तो खाते पीते वो सब लफड़े. तो भाई भगवान बोला भाई आज तेरे को छोड़ता नहीं, तो ले दे के चालू है. एंड बेस्ट पोजीशन वाज डे बिफोर यस्टरडे, मनाली वाज देयर माय वाइफ. तो वो था फिर, इसलिए प्रशांत सर कल मैं सुबह सुशील को इमीडिएटली फ़ोन किया, बिकॉज इमीडिएटली स्टीरॉइड्स लगेगा. मैंने डॉक्टर से बात की, मेरे वाले बोला स्टीरॉइड्स कोई भी हालत में इमीडिएटली जाने दे. एंड आई वेंट देयर. फिर वो प्रशांत सर थे, एंड दैट वाज द बेस्ट पॉइंट. सुबह मिले और वो मंगेश्वर हॉस्पिटल में गए और फिर स्टीरॉइड मतलब ले लिया. और उसके बाद अभी जस्ट आई एम गोइंग टू मुंबई, बिकॉज आई एम ऑन स्टीरॉइड. तो एनीवे डायलिसिस आर देयर, किडनी इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. तो इधर का प्रॉब्लम, उधर का प्रॉब्लम, तो मल्टीपल फंक्शन. तो डॉक्टर टोल्ड 3 दिन यू कम ऑन मॉनिटरिंग एंड देन डू वॉट एवर यू वांट. तो भाई ऐसा सिनारियो है. तो नेवरदलेस होपफुली यू आर डूइंग गुड एंड यू स्टे अपडेटेड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिटरमाइंड, एंड दैट इज वॉट आवर ओवरऑल रोल ऑफ द लाइफ. ओके, एंड दिस इज अ पार्ट. तो कॉन्सेप्चुअली अपन एक बार वो अपडेट कर लेते हैं. ओके, जितना स्ट्रक्चर है वो खत्म कर देते हैं.
और मेरे से जब तक आई मे बल मतलब अगर बाई चांस मेरे से थोड़ा सा वर्डिंग्स में मे प्रॉब्लम भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो जस्ट थोड़ा सा धीरे जाते हैं, थोड़ा सा धीरे। ओके, आगे पीछे हुआ। इंग्लिश तो वैसे ही अपनी तोड़ है, तो और इंग्लिश को तोड़ बन सकती है अपने आप ही, तो इट में हैपन। तो जस्ट टेक इट केयर। ओके, राइट नाउ तो प्रोबेबली बाई फ्राइडे वी मतलब थर्सडे फ्राइडे वॉट एवर इट मे बी, आई एम नॉट श्योर अभी तक एग्जैक्टली, वो एक 2 दिन में मैं अपडेट कर दूंगा और उसके बाद अपन चैप्टर 4 पे चालू करते हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट करिंग चैप्टर 3। डोंट वरी। ओके, पूरा EIS तोड़ करके मैं जाता, मतलब जाता वैसे जाता नहीं। अरे अरे भाई तू जाता मतलब मैं ऐसा, मैं तेरे को किस एंगल से बोल रहा हूँ मैं समझा क्या? हाँ वही पॉइंट से भाई, ऐसे थोड़ा ना यार तोड़ मैन तोड़, इसीलिए ऐसा पॉइंट है। तो थोड़ा हंसना कम हो जाता मेरा, ऐसा मैं हंसता तो ऐसा टेढ़ा जाता, मेरे को खुद को कैसे लग रहा है माँ कसम क्या है, ऐसा हो जाता। तो जस्ट कमिंग ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अपन ने 2 क्वेश्चन उस दिन किए। एक क्वेश्चन अपन का किया था, व्हाट वाज द वन क्वेश्चन? बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। ओके, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था मालिक? इम्पैक्ट ऑफ नेटवर्क। हाउ मेनी बेनिफिट्स वी डिस्कस? शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, 4 शेयरिंग थे। कौन से? रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उसके बाद कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग, और 2 पॉइंट थे, एक था रिलायबिलिटी और एक था यूजर कम्युनिकेशन। रिलायबिलिटी शायद आपको याद होगा दैट अगर कोई भी डेटा लॉस हुआ ओके तो आपको नेटवर्क के थ्रू रिकवर करने मिल जाता। ओके, एंड इम्पैक्ट में अपन ने 3 इम्पैक्ट पढ़े। ओके, द 3 इम्पैक्ट्स आर, वो ये बोल रहा हो तो इसमें वो भाव आ रही है। तो इम्पैक्ट में 3 इम्पैक्ट है। ओके, फर्स्ट इम्पैक्ट है टाइम कंप्रेशन। ओके, टाइम को एकदम टाइम कम हो जाएगा। ओके, सेकंड ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो उसको अपन ने क्या लिखा था? ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। एंड लास्ट पॉइंट था अपना बिजनेस करने का तरीका सेम है कि चेंज हो गया? चेंज हो गया। रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? Okay, now we are discussing network related concepts. तो network related concepts will be almost many of the point I told you. Okay, बहुत सारे पॉइंट है जिसमें से कुछ पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। देख, ये लग गया, ये बंद हो गया, क्या नेटवर्क डाउन है क्या? हाँ, कौन था हा वाला? तू था ना हा वाला? लाला तू था हा वाला? अरे जो है हा वाला बोलो ना, नेटवर्क डाउन है। ओके, आंसर इज नो। ओके, ए और बी तो कनेक्ट हो सकते हैं ना? ओके, डी और ई कनेक्ट हो सकते हैं ना? ओके, नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन ए और बी हो सकता है, डी और पूरा नेटवर्क डाउन है क्या? नहीं। अपन ये देखो, हाँ प्रैक्टिकली समझ, पूरा नेटवर्क डाउन है क्या? नहीं। अब मेरे को बताओ, ये बंद हो गया, एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है ना रे। अरे मैं तेरे को कैसे है? अरे तू यार अगर इमोशन वाइज तू ऐसा करेगा ना, मां कसम मैं तेरे साथ आएगा नहीं। अरे मैं किस एंगल से रहता? तू यार एकदम सही रहे यार, टाइम पास मत कर, मैं एकदम मस्त, अरे अच्छे से बात कर रहा रे। अरे भाई एकदम सिंपल लॉजिक है, इतना इमोशन, अरे ऐसा तू है एकदम प्रैक्टिकली। मैं तू सिंगल पॉइंट पे तू पूछ ले, मैं एक बार भी रोया नहीं है। क्या रो अभी? रोने का क्या? अरे हो गया मां कसम, किस्मत अच्छी, बॉडी पे नहीं हुआ। पॉजिटिव साइन लेना। और मेरे को मालूम कैसे पड़ा, अभी सुबह रात को सो रहा था, एक पिछले दिन जिस दिन सैटरडे ले रहा था उस दिन लेफ्ट आंख मेरी पेन हो रही थी, लेकिन लेफ्ट आंख बंद नहीं हो रही थी, तो मेरे को लगा कंजक्टिवाइज आ गई। तो उस दिन रात को विनोद सर के साथ बात किया, कंजक्टिवाइज की दवाई वही डाली, रात तक वैसे ही रहा। और सुबह हुआ तब तक मालूम नहीं पड़ा, मेरे को लगा कंजक्टिवाइज है। सुबह उठा, ब्रश करने गया, पानी डाला, पानी ऐसे गिर के इस बार मैं बोला ऐसा कैसा हुआ? फिर वापस डाला तो देखा तो मालूम पड़ा कि इधर का लिप्स गया। फिर समझ में आ गया भाई ये पैरालिसिस का स्ट्रोक, मतलब वो स्ट्रोक है, इट्स बेल्स पाल्सी बोलते हैं इसको, बेल्स पाल्सी अगर फेस पे आता है, और फिर इसका एक्सटेंशन पॉइंट आगे हो जाता है। ये ठंडी या कुछ मेजर पॉइंट जिसमें मेरी बॉडी अडेप्ट नहीं होगी, वल्नरेबल है, और वैसे भी अपनी बॉडी मोर वल्नरेबल, तो वो वल्नरेबल की वजह से हुआ, तो खत्म। इमीडिएटली ये किया, रेडी हो। अभी 2 पॉइंट है, अभी या तो मैं तो तोड़ रहा हूँ, खाली मैंने आपको क्या बोला, आते ही बोला मैंने, क्या बिगाड़ा तुम्हारा? एक ही बिगाड़ा, सेल्फी। सेल्फी नहीं तो अरे माँ कसम तोड़ सेल्फी निकालता मैं, तुमने मेरे देखे नहीं है फोटो, अरे बहुत भारी रहता मेरा एटीट्यूड, तुम देखे नहीं है। अभी मैं कितना भी रहेगा ना, तो भी थोड़ा सा दिसंबर तक नहीं होएगा ये रिकवर, ये 3 से 4 महीना, मतलब 2 से 1.5-2 महीना, मतलब मेरा नॉर्मल सी वोकल कॉर्ड का नॉर्मल से आ जाएगा, लेकिन फेस का नॉर्मल से आने में इट विल टेक ए टाइम, दैट फॉर श्योर। नाउ इट्स डिपेंड ऑन माय ब्रेन, लेकिन अपने को मालूम अपना ब्रेन तोड़ है। ओके, वो ऐसा पूरा कंट्रोल करता है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि बहुत सारे पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव वाइज से लो भाई, एकदम सारी चीजें सही हुई है, सारी चीजें फैक्टर है, और एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा होता, फिर नेगेटिव मेरे को कभी लगता ही नहीं है, मेरे को तो यही लगता है। फिर रात को कोई भी मेरे को बोल रहा, अरे यार कैसा हुआ तेरे साथ, अरे मैं बोला पापा मम्मी को अभी तक बताया नहीं, अभी आज जाऊंगा तब बताऊंगा, मतलब ये डिस्कशन पॉइंट है। मैंने खाली भाई को बताया और उसके मतलब वाइफ को, मनाली थी और सब चाचा वाचा सब आ गए थे। पापा को इसलिए नहीं पता, हाई डायबिटीज है, ही इज हाई डायबिटीज, तो वो प्रॉब्लम मतलब इधर बैठे बैठे प्रॉब्लम ना हो जाए।
लॉजिक एकदम सिंपल है, मैंने अब तुमको बोला ना भाई, हर टाइम इफ यू आर ए बेस्ट एक्टर द डिफिकल्ट रोल विल बी गिवन टू यू, दैट फॉर श्योर। और यही चूज थी अपनी लाइफ में, देखना बहुत बार उसी दिन अपन फ्राइडे को ये बात कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से फ्राइडे या थर्सडे का पॉइंट था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मेरे को एक लड़की आके रोई थी, मैं बोला नहीं क्या तुमको, मैं पता नहीं एक बोल के गई मेरे को, यार सर लाइफ में प्रॉब्लम है, इतना बीमार बीमार। अरे क्या है, अभी बीमार हो गया तो सब बंद कर देने का, सब लाइफ वैसा होता है क्या? नहीं, इट्स ए पॉइंट, ये तो कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, अपन और स्ट्रांग होते हैं और कुछ नहीं होता। एंड टू मेक इट्स रीअरेंज वी नीड टू रीअरेंज, दैट्स इट। सारी चीजें वापस रीपोजिशन में जाती है। तो जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल वाइज दे रहा हूँ मैं, वो इमोशन वाइज मैं वो पॉइंट पे मत आ, तो हर टाइम में इमोशन मत घुसे। तो अगर अभी भी एक बार भी ऐसा बोला ना, कैसा करता रे तू, ऐसा रहने करे। ओके, तुम लोग है ना मेरी वाइफ से मिलाना चाहिए, सबसे तोड़ स्ट्रांग बंदी वही है, एक पॉइंट हिलती नहीं रहे। वो बोले क्या है, ठीक है ना, हो गया ना, अभी रेडी भाई, लक भाई। वो तो खाली मेरा वो डायलिसिस का ना हो इशू ना, इसलिए आई एम गोइंग, अदरवाइज मैं जाता भी नहीं था, मैं तो अपना नॉर्मल वर्किंग में। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई वो दूसरे प्रॉब्लम की वजह से और प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, क्योंकि इधर का लोकल डॉक्टर बोल रहा है 40 MG स्टीरॉइड्स लेने का है, और मेरे वाले ने बोला 30 के ऊपर गया तो तू गया। ओके, तो सीवियरिटी इधर वाला बोल रहा है बहुत सीवियर है ये, तो वो डॉक्टर बोला सीधा आजा मुंबई, 30 ले अभी, और अगर सीवियर लगा तो अपन देखेंगे, फिर कंटिन्यूएशन में मॉनिटरेशन करके वील डू दैट थिंग वट एवर यू वांट, ऐसा। तो इसीलिए जा रहा हूँ, नहीं तो क्या है, तो छोड़ता थोड़ा ना मैं पुणे। तो ये सिनारियो है। तो अभी एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल का मैं बोल रहा हूँ, यानी सर्वर मतलब मैं ठंडा पड़ा तो तुम ठंडे पड़ते ना, हाँ या ना, बस ना कॉन्सेप्ट वही हुआ ना, तो झंडू वही तो, बाकी पीछे फ्रॉम खोला, वो सामने कॉन्फिडेंस आ गया ना, पैकेट देके गया वो, हाँ बंदे ने पैकेट, अभी किसने कौन सा पैकेट दिया, पैकेट डैश एवरी इंफॉर्मेशन, ये सब पांचट है, एक रियल लाइफ में लेने का नहीं है। ऐसा किसी के किधर भी जाने का और खाली पैकेट देने का अच्छा नहीं लगता, इमोशन हिट होता है। खाली खाने के लिए जाते हावड़े, एटलीस्ट खाने जितना तो पैसा देने का ना। ऐसा तू एक तो 5-6 जन चले जाते, ओके चल तू भी चल, अरे किधर बाहर जाता है खाने को, चलना उधर चलना, जितना प्लेट खा रहा उतना प्लेट तो दे देने का ना रे एटलीस्ट। वो क्या, वो भी तो आशा रखता ना। वो तेरे को क्या लगता है, शादी क्या किस खुशी में तेरे को पार्टी के बुला रहा है तेरे को, उसका एक तो दर्द है, जिसका शादी हो रहा है उसका दर्द है, वो दर्द एकदम अलग है, भुगतने वो वाला। वैसे वो घोड़ी पे नाचता, वो खाली नाचते रहता, बाकी सब लोग इसलिए नाचते कि तू देख झंडू हो गया, ओह ये पंडर के लिए नाचते रहते हैं। शादी में घोड़ी में वो ऐसा सोचता, अरे माँ कसम जिंदगी तोड़। बाकी सब नीचे मालूम है ना, झुंड बनाते नाचते। तुम नाचे हो क्या कभी ऐसा नाचने का, और सामने बोलेगा झंडू तो गया, झंडू तो खत्म। लड़के को बोलने का, लड़की को बोलने का तू जीती। मतलब दो तरह से आते, एक लड़के वाली की तरफ से, एक लड़की वाली की तरफ से। लड़की वाली की तरफ से आए तो लड़की वाली वो चुनरी वुनरी लेके आते, मतलब ऐसा डिपेंड, उनका अपना स्टाइल रहता हर जगह का। लेकिन लड़की वाले केस में भी नाचते वो, मतलब आज का ट्रेंड है वो, लड़की वाले की तरफ से भी आए तो नाचो। ऐसा नाचने का, उसको बोलने का तूने लिया रे उसका, तूने गया, ऐसा। लड़के वाले के बोलने का तू तो गया। ओके, जैसे ही हाँ फेरे होते उसको बोलने का आखिरी मौका बच ले। ओके हाँ भाई, घोड़ी लेके भाग जा भाई, आखिरी मौका। रोका नहीं, हमको भी किसी ने रोका नहीं। अरे सच्ची में, मतलब इंगेजमेंट पीरियड और शादी के पीरियड तक बहुत डिफरेंस रहता है लाइफ में। अरे हाँ, सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, तो सावधान इंडिया बोलता, वो ऐसा एकदम खाली रहता। और इंगेजमेंट में कैसा रहता है, मतलब इंगेजमेंट होने के बाद ना, मतलब डोंट माइंड गर्ल्स, ये पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा। हाँ सच्ची में, पहला तो सबसे पहले इंगेजमेंट जैसे ही लड़की देखने का प्रोसीजर खत्म हुआ और हा हो गया, घर वालों का हा हो गया, फिर सबसे पहले फोन कॉल चालू था। फोन कॉल में सबसे पहले ओके, पहला दिन पे 2 मिनट कॉल रहता, कैसे है क्या है, ठीक है 2 मिनट हुआ। ऐसे 7-8 दिन निकलते ना, उसके बाद 2 मिनट का 2 घंटे होते। वो मालूम नहीं 2 मिनट के 2 घंटे कैसे जाते रहे, मतलब ऐसा। अरे क्या बात होता वो, मतलब ऐसे एकदम थोड़ी इमोशनल बात होता वो टाइम पे। अरे बोलती कैसे हो, क्या हो, कैसा है, काम करे, तोड़ खाया पिया। अरे बहुत इमोशनली हिट होते रहे अपन। ऐसा लगता कि लाइफ में साला कोई अपने बारे में पूछता नहीं रहे इतना। अरे उधर कौन तीसरा, अरे सच्ची में, मतलब उधर थर्ड पार्टी यार, कौन है वो मेरी यार, फिर भी मेरे बारे में पूछ नहीं रहे। बचपन में माँ बाप ने 50 बार पूछा, फीलिंग नहीं आया, फीलिंग नहीं आया। अरे भाई, पापा मैंने 50 बार पूछा होगा, एक बार भी फीलिंग नहीं आया। उसने इतनी एक बार पूछा,
ऐसा ऐसा रहता रे वो, ऐसा और ऐसा कैसा टाइम निकलता, नेट टाइम निकलता, टाइम निकलता, ऐसा हो जाता। 15 दिन में और दोस्ती गहरी हो जाती। 2 घंटे से 15 दिन हो गए, 30 घंटे हो गए ना। और एक चीज तो समझ में आ जाने के रे भाई, लड़की ने फोन किया तो अपन ने काटने का, वापस लगाने का। अगर उसका फोन उठाया, अभी तो जियो ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था ना। पहले लड़के तूने क्या करना, काट और वापस लगा। नहीं उठा लिया तूने गलती से, मां कसम 50 बार तो सुन पहले, उसके बाद तू कर। ऐसा ऐसा रहता रे। अच्छा 15-20 दिन के बाद एक बार मैं, मतलब मेरी इंगेजमेंट हुई, तब मेरा जेके शाह में लेक्चर चल रहा था। जेके शाह में से तो जेके शाह में एक दिन लेट लेक्चर हो गया। तो यूजुअली लेक्चर क्या टाइमिंग थे, मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 9:30 10। घर पे आता था 10 बजे, फोन पे चालू करता था, 10 से लेकर 12-1 बजे तक बात होती थी। ऐसा ही पूरा लाइफ साइकिल था। अरे बहुत, अरे तोड़ इमोशन, ऐसा लगता था बचपन में पैदा इसी के लिए हुआ। और कोई फैक्टर ही नहीं बचा होगा लाइफ में, साला इसी के लिए मैं आया। और ये सेक्टर की वजह से अपन ने एकदम एकदम भारी लगता था रे। तो ऐसा एक दिन आया, लेट हो गया, और लेट हो गया तो ऐसा थका हुआ था रे, एकदम थका हुआ था। तो मैंने उसको फोन किया, मैं उसको बोला यार आज बहुत लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया और थक गया, वो वोकल कॉर्ड भी दुख रहा है, ऐसा पूरा नींद आ रहा है, बहुत भयंकर नींद आ रहा है, ट्रैवल करके आया, मेरे को नींद आ रहा। तो बोली यार सो जाओ, कितनी मेहनत करते पूरे दिन में, ऐसा 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 बोली रे। वो बोली फोन रख लो तुम सो जाओ। माँ कसम पूरी रात नींद नहीं आई। अरे कैसा, ऐसा होता क्या रे लड़की, ऐसा सो जाओ हो जाओ, एकदम एकदम खतरनाक था रे। मेरे को समझ में नहीं आया क्या मिला, मेरे को ऐसा लगा कितने जन्म के पुण्य हैं तब ये मिली रे। और ऐसे ही साइकिल चला। मई में शादी थी, जनवरी में एंगेजमेंट हुई है, फरवरी मार्च की बात थी। मार्च के एंड में समथिंग अराउंड में ऐसे ही कुछ हुआ, आया रात को घर पे सो गया, फोन करना भूल गया। तो नेक्स्ट डे मैं फोन किया। नेक्स्ट डे मतलब कब, सुबह के टाइम पे। मतलब यूजुअली ऐसा होता था, क्लास पहुंचने के 5-10 मिनट पहले फोन कर लो, जल्दी पहुंच गए तो 15-20 मिनट पहले जल्दी पहुंच गए तो फोन कर लो। तो मैं फोन किया, मैं बोला हेलो, और लिटरली हाँ ऐसा ऐसा बात चल रहा था। मतलब उसने, उसका ऐसा था, मेरा आवाज ऐसा था हेलो, उसका आवाज ऐसा था हेलो। बोला कैसे, ठीक है। मैं बोला क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोला घर में कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली हाँ ऐसा था। फिर अब मेरे को समझ में आ गया कुछ झोल है, ये तो तुमको भी समझ में आ गया ऐसे टोन से। मैं बोला क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं बोला कुछ तो हुआ, कल फोन क्यों नहीं किया। मैं बोला यार मैं नहीं किया, तू कर लेना चाहिए था यार, तूने बता देना चाहिए फोन करके वापस वापस तू फोन करके मेरे को बोल देती यार क्या है। नहीं मैं बोला कल फोन क्यों नहीं किया। फिर मैंने ऐसे ही बोला, मतलब तू फोन कर लेती। बोले मैंने नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया। अब मैं 2 मिनट रुका, फिर मैं बोला मैं कल पूरा थक गया था यार, पूरा रात लेट हो गया और सो गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कब नींद आई। मेरे लिए थकते, बाकी किसी के लिए नहीं थकते। तुम्हारा पूरा दिन काम चलते रहता, ये चलते रहता, वो चलते रहा, ये वो, मेरा काम होता तब थकते, मेरे को कुछ भी रहा तो ये थकते, मेरा वो रहा तो वो थकते, वो रहा तो थकते। माँ कसम वेप्सोडेंट की एड उस दिन समझ में आई, डिशोम डिशोम डिशोम। और उस दिन लाइफ में समझ में आया साला कितने लाइफ के घंटे अनप्रोडक्टिव आवर्स में बेचे, मतलब कितना वेस्ट हुआ रे। अरे मतलब एक एक सुनना कैसा कैसा स्टोरी थी रे। अरे मतलब क्या क्या कहा, मतलब मैं ये सोच रहा था, मतलब जब शादी हो गई उसके बाद मैं लाइफ में लग गया, उसके बाद समझ में आया मैंने कितने लाइफ के अनप्रोडक्टिव आवर बेचे, मतलब वेस्ट किए यार। अरे मतलब अरे उसके सवाल भी कैसे होते रहे, एकदम पांचट। अरे क्लास में जा रहा है, मैं बोला क्लास में जा रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। 10:30 को क्लास से बाहर आया, वापस फोन किया। ऐसा साइकिल रहता, जब भी तुम ऐसे करो तो फोन करने का। 10:30 को बाहर आया, फोन किया, क्या कर रहे थे। मैं बोला क्लास में जा रहा था। क्लास में क्या किया, अरे माँ कसम गोटियां खेल रहा था। अब तू मेरे को बता, अबे अरे क्या करेगा रे क्लास में जाके। मैं बोला बच्चे को गोटियां दिया, मैं गोटियां लिया, खड्डा माँ कसम ऐसा फेंके। उसके बाद उसका सवाल क्या रहता मालूम है क्या, कैसे मतलब क्या है, खाना खाया क्या। अरे करवा चौथ का व्रत है क्या मेरा, पागल है क्या मैं, खाना क्यों नहीं खाऊंगा मैं। अरे उसके बाद उधर बैठ के, वो नासिक में रहती है, मैं मुंबई में रहता, उधर पूछती क्या खाया। अरे उधर बैठे बैठे क्या उखाड़ेगी, क्या खाया। अरे भिंडी खाई रे, पेट में गई रे, अभी क्या दिमाग खराब करती है। ऐसे ऐसे सवाल रहते। तब समझ में आया मां कसम। मैं बोला मां कसम एक चीज समझ में आ गई, शादी के पहले और शादी के बाद दोनों लाइफ में डिफरेंस है, लेकिन दोनों इसमें आपका पेशेंस एंड वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट, लाइफ का एक प्रिंसिपल समझ लीजिए सब। ओके आप मत समझो लड़की लोग का ऐसा, आपने सामने वाले को पेशेंट देने का, लड़के ने एक ही चीज समझने की, पेशेंस, स्टीडी भुवन, बस दूसरा ऑप्शन ही नहीं है रे लाइफ का। एकदम बचपन से, मतलब सच्ची में पापा मम्मी को बता के कभी आज तक मैं पिक्चर नहीं करेगा। अभी जाने की बात तो छोड़, जाके दिखा। ओके अकेले पिक्चर जा तो सही, किधर जाता रे, मेरे को छोड़ के किधर जाता। अरे कितनी बार कैसा डिस्कशन होता मालूम क्या, अरे ऐसा होता, अरे ऐसा आती, बोले तेरे लिए ना सरनेम छोड़ा हमने,
तेरे लिए मैंने पूरा ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा, सरनेम छोड़ा। माँ कसम, अरे तू क्या मजाक कर रही? मैं मन में सोचता, मतलब माँ कसम, मैंने अपना सरनेम तेरे को दिया, गुडविल दिया। बॉस बॉस बॉस, तेरा छोड़ा। मैं बोला अरे गुडविल, ये खाली मन में बोलता, रियल लाइफ में सामने नहीं बोलता, ये खाली मन में बातें होती। मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेगा, तातेड़ कैसा सर ने मेरे, ढूंढ टॉर्च लेके जंगल में घूमेगा, मिलेगा नहीं। मेरे को बचपन में पहली बार मालूम पड़ा मेरा सरनेम तातेड़। माँ कसम, कैसा रहता रे। फिर भी लेकिन ये सब किसमें, मन में, सामने कभी नहीं। और कोई भी लास्ट डे पे आई मैडम, तो कोई भी किसी ने भी कुछ डिस्कशन किया, याद रखना रिवीजन लेक्चर बाकी अपना, और रिवीजन लेक्चर एग्जाम के दिन पे भी रहता। क्या उसको एडिट नहीं करता था क्या मेरे को? क्या झंडू है क्या मैं? अच्छा, अरे तुमको मालूम है, अब रिकॉर्डिंग करा, तुमको मालूम है मेरी लाइफ में सबसे ब्लेस्ड है रे, मेरे को वो बीवी मिली रे। मतलब ऐसा ऐसा कर 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 रिकॉर्डिंग कर रहा। लास्ट में तुमने एक ही फॉर्मेट रखने का, सर आपकी तोड़ तारीफ करते, एक ही था, मतलब सर आप, मतलब भगवान, मतलब सर सर के लिए बस ऐसा समझा ना। बेंच मार्किंग है, अगर एक भी बंदा निकला ना, मां कसम बोल रहा हूं, एक ने भी मेरा शॉट किया तो याद रखना बहुत सारी चीजें इंपैक्ट हुई। और पार्टी में आएगी मैडम तो आती, मैडम ना आती, रितिका नहीं आती, रितिका का पॉइंट रहता, रितिका आती तो तुम चिल्लाते, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अरे वो तुम बोलते मैं लेके आएगा, पर चिल्लाने का पॉइंट अपन डिफाइन करेंगे, उसको एकदम फॉर्मेट में रखेंगे, लेकिन डेफिनेटली। पर मैडम तो आती है, मैडम तो पार्टी में रहती, तो भाई संभालने ना सबने, समझा क्या रहने का। हाँ ओके, आई एम इनटू स्टार टोपोलॉजी वेयर सर्वर इज देयर, आई एम ओनली क्लाइंट एंड द क्लाइंट वर्क अकॉर्डिंग टू, खत्म किस्सा। बाहर एकदम तोड़े अपन, अंदर जाने के बाद तुम्हारे सामने मैं तुम्हारा सर्वर, मेरा सर्वर उधर, ऐसा सर्वर के हिसाब से खत्म है कैसा। लेकिन लॉजिक है ना, बस सही है। या तो घर जमा ही बना लो,